नमस्कार दोस्तों, वन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 18 फरवरी के राजीव कुमार चुनाव आयोग के रिटायरमेंट के बाद नए चुनाव आयोग को जो चुनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यानी मोदी सरकार ने अध्यादेश लागू कर उसमें से सीजीआई को बाहर कर दिया पैनल से। इस पैनल से बाहर करने के बाद राहुल गांधी ने आज संसद में सीधे स्पष्ट तौर पे मोदी सरकार को चिताया कि आपने चुनाव आयोग को सिलेक्शन करने की जो प्रक्रिया से जब सीजीआई को बाहर कर दिया है, तो आप और अमित शाह मिलकर ही फैसला कर दीजिए और आप ही चुनाव आयोग की सिलेक्शन कर दीजिए, मैं तो नहीं आऊंगा। इन्हें एक संवैधानिक पेज खड़ा कर दिया मोदी सरकार के सामने, क्योंकि यदि प्रतिपक्ष नेता चुनाव प्रक्रिया ने चुनावी पैनल में नहीं जाते हैं तो मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगी, संवैधानिक पेज खड़ा हो जाएगा। क्यों तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये निर्णय नहीं ले सकेंगे, क्योंकि संसद में जो कानून उन्होंने अध्यादेश जो पारित किया है उसमें स्पष्ट तौर पर बताया कि कोई भी कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष नेता, इन तीनों की आम सहमति से चुनाव आयोग को सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने सीजीआई को जब बाहर कर दिया गया है तो राहुल गांधी ने अपनी दम पर अपनी प्रतिपक्ष नेता की ताकत दिखाते हुए मोदी सरकार को संवैधानिक संकट में खड़ा कर दिया और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि यदि आपको सीजीआई जब तक अगर इस पैनल में वापस नहीं आते, सीजीआई अगर होते हैं तभी मैं इस पैनल में सिलेक्शन में मैं आऊंगा, अथवा मेरी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मर्जी से फैसला कीजिए, आप ही चुनाव आयोग को सिलेक्शन कीजिए और इस पैनल में मैं नहीं आऊंगा। इस तरह से करने से मोदी सरकार के सामने एक नया पेज खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने क्या कहा, देखिए एक वीडियो, देखते रहिए वन न्यूज। धन्यवाद। अंबेडकर जी की फोटो मैंने यहाँ इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर लिखा है इलेक्टोरल रोल इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन अ डेमोक्रेसी. It was of the utmost importance that elections should be freed from any kind of interference. The election machinery should be outside the control of the executive government. Now, this is really the question here. First step, election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee and a BJP person was added to that committee. Second step, immediately before the Lok Sabha elections, election commissioner was removed. 2 new election commissioners were put in place. Tisra, what is very clear is that the list in Maharashtra has gone wrong. There's no doubt about that. A list which is bigger than the entire population. A list where the population of Himachal Pradesh is entering into Maharashtra. A list where all the additional voters are going in favor of the BJP. So something is wrong. This is actually a small piece of the puzzle. The big piece of the puzzle is voter deletion. We suspect the number of deleted voters is bigger than the number of added voters, which means we are now heading towards the complete destruction of the constitution, and we are in the business of protecting the constitution. That is why I have put this here. अंबेडकर जी की फोटो मैंने यहाँ इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर लिखा है इलेक्टोरल रोल इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन अ डेमोक्रेसी. इलेक्शन कमीशन उसकी रक्षा नहीं कर रही.